लालू प्रसाद यादव जी बिहार की मसीहा साबित हुए। उनके कार्यकाल में दलित और ओबीसी का जो सम्मान मिल गया, सही माने में डॉक्टर अंबेडकर के राह पर चला तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने। डॉक्टर अंबेडकर की सपना क्या था? यही था ना कि भारतीय समाज में जो बहुजन समाज है उसको मान सम्मान अधिकार मिले, और वो मिला। एक समय था कि दलित ओबीसी के लोग अपनी चरपाई पर बैठने में सोचते थे। वो सम्मान किसने दिलाया? लालू प्रसाद यादव जी। उनको विपक्षियों ने, मनुवादी शक्तियों ने बदनाम किया। चारा घोटाला, उनको अपमानित किया गया। अरे भाई, लालू यादव जी को जेल और जगन्नाथ मिश्रा को बेल, ये क्या बात है? सत्ता में हम भी रहे, कुछ जानकारी हमें भी है। घोटाला होता कैसे है? उसमें कलेक्टर साबित होता है, उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, पूरा पैमाइश होता है, पूरा बजट बनता है, फिर वो पास होता है, फिर मंत्री या विधायक सांसद जिसका फंड होता है उसके पास जाता है और वो पेपर पर साइन करता है। उसमें ठेकेदार भी होते हैं। क्या उसमें ठेकेदार दोषी नहीं होगा? क्या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दोषी नहीं होगा? क्या उसमें कलेक्टर दोषी नहीं होगा? क्या और उसमें नहीं दोषी होंगे? फिर एक तरफा वार क्यों किया गया? सर्वे कर लिया जाए। बिहार ही नहीं, पूरे देश के हर नेता को अगर सही माने में जांच कर लिया जाए, बीजेपी के एक एक नेता को, एनडीए के एक एक नेता को जांच कर लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस नेता को कितनी बड़ी व्यापार है। सब दागदार हैं, कोई भी बचने वाला नहीं है। लेकिन नहीं करेंगे, दुश्मनी निकाले जाती हैं। तो दुश्मनी निकाल करके बहुत लंबे समय तक हुकूमत नहीं कर सकते। ये बिहार की जनता इस बार बदलने जा रही है। आज तक एनडीए गठबंधन की ओर से एक भी कोई पॉजिटिव वर्क नहीं किया गया बिहार में, या देश में किया हो तो बता दे। क्या बेरोजगारी खत्म कर दिया? क्या महंगाई खत्म कर दिया? क्या औद्योगिक क्रांति हो गई? क्या कृषि क्रांति हो गई? नहीं हुई ना। तो अंधविश्वास और पखंड को आगे रह करके बिहार और देश की भोली भाली जनता को गुमराह करके बहुत लंबे समय तक हुकूमत नहीं किया जा सकता। इसलिए बिहार की चुनाव में माननीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता भी अच्छी तरह से देख रहा है कि संविधान बचेगा तो हम बचेंगे। बीजेपी आरएसएस मानसिकता के एनडीए गठबंधन के लोग जातिवाद पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। संविधान को कमजोर किया जा रहा है उनके सामने, खुद कर रहे हैं एनडीए गठबंधन के नेता। धार्मिक उन्माद फैल रहा है, कोई एनडीए गठबंधन का नेता नहीं बोल रहा है। देश किस दिशा में जा रहा है? अंधविश्वास की ओर जा रहा है। देश को जाना चाहिए टेक्नोलॉजी की ओर। कंप्यूटर, जहाज, ट्रेन,
यह बने, ये एजुकेशन इंडिया के स्कूलों में हो, बच्चों को टेक्नोलॉजी पर पढ़ाई जाए। लेकिन नहीं, सब देख रहा है बहुत जल्द बच्चों को भी एजुकेशन में आडंबर भरा जा रहा है। देश और बिहार के युवा का भविष्य खराब होने जा रहा है। इसलिए बिहार के सभी जाति और धर्म के लोगों ने मन बनाया है कि मनुवादी शक्तियों को बिहार से इस बार उखाड़ फेंकना है और इंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ईमानदारी से संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं, ईमानदारी से जातिवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, ईमानदारी से धार्मिक उन्माद को मिटाने के लिए पहल कर रहे हैं, देश को भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए बिहार के लोगों, चुनाव आ रहा है, सावधान हो जाओ। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा और उस जाल में फंसना नहीं। धन्यवाद।